Good morning to all of you. Today we will discuss the some questions of determinants, and the first question is the identities of determinant is given having element 1 1 1 a b c a square b square c square is equal to इसको प्रूफ करना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। सबसे पहले इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रो या अकॉर्डिंग टू कॉलम 1 1 1 किसी में हो जाए। उससे हमें एक फ़ायदा होता है कि किन्हीं दो एलिमेंटों को आपस में माइनस कर देने से दो एलिमेंट ज़ीरो हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग C1 में 1 1 1 है, इसलिए इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो R1 की जगह पे R1 माइनस R2 करके लिखें और R2 की जगह पे R2 माइनस R3, तो दो इस कॉलम के एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। दैट इज ये 0 0 1 और इसमें से ये माइनस बी करेंगे तो ये माइनस बी, फिर बी माइनस सी, सी ऐसे ही। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, उसको फैक्टर करके लिखेंगे तो ये माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, और ये सी स्क्वायर है इट इज़। अब R1 से ए माइनस बी कॉमन लीजिए, R2 से बी माइनस सी कॉमन लीजिए, तो ए माइनस बी माइनस सी, ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी 1 सी और सी स्क्वायर। अब दो एलिमेंट 0 हो चुके हैं तो प्लस माइनस प्लस, इसको 1 को पॉजिटिव होगा, इसका रो और कॉलम छोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी कैंसिल आउट, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये आपका प्रूफ हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड है, इसके एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई जेड एक्स वाई। इसको प्रूफ करना है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, आपको जेड माइनस एक्स लाना है। अगर R1 में से R2 को माइनस कर देंगे तो एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, और R2 में से R3 को माइनस कर दीजिए तो वाई माइनस जेड मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यही करिए, R1 गिव्स R1 माइनस R2 एंड R2 गिव्स R2 माइनस R3। तो एक्स माइनस वाई, ये वाई माइनस जेड होगा। आप लिख लीजिए इसको जेड को जेड ही, इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टर करके लिखिए, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का फैक्टर लिखिए, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर एज इट इज़। इन दोनों में जेड कॉमन है तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो ये हो जाएगा जेड माइनस वाई और एक्स वाई एज इट इज़। अब फर्स्ट रो से एक्स माइनस वाई कॉमन लीजिए, सेकंड रो से वाई माइनस जेड कॉमन लीजिए, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड कॉमन हो गया और एलिमेंट हो गए 1 1 जेड। यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस जेड, चूँकि आपने एक्स माइनस वाई कॉमन लिया है इसलिए माइनस जेड, यहाँ पे वाई माइनस जेड कॉमन लिया है इसलिए माइनस एक्स, और ये एक्स वाई। इसको लिखें। फिर इसके बाद ये दो एलिमेंट 1 1 हो गए हैं, इसलिए R1 को R2 से अगर माइनस कर दें तो एक एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो आप यही अप्लाई करिए, R1 गिव्स R1 माइनस R2, और उसके लिए फिर ये एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये तो 0 हो गया, ये 1 और ये जेड, यहाँ एक्स माइनस जेड वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स माइनस जेड माइनस एक्स वाई। अब इसमें से जेड माइनस एक्स R1 से आप कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो से, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, यहाँ पे एलिमेंट बच जाएगा 0, चूँकि आपने जेड माइनस एक्स कॉमन लिया है, यहाँ एक्स माइनस जेड है इसलिए -1, वही चीज़ यहाँ पे भी -1, और ये एलिमेंट 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये जेड स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज़। अब एक 0 और बनाने की कोशिश करते हैं, फिर इसमें देखते हैं ये C1 है, ये C2 है। अगर C2 में C3 को हम ऐड कर दें तो ये 0 हो जाएगा।
तो आप वही अप्लाई कर लीजिए। C2 गिव्स C2 माइनस C3, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो ये जीरो है ही, इसमें से इसको ऐड करिए जीरो, और ये 1 एज इट इज, ये यहाँ x पॉजिटिव हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी को ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो जाएगा जेड, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये एक्स वाई जेड। फिर इसके बाद अब आपके दो एलिमेंट जीरो हो गए हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये -1, और इसको रो और कॉलम छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 1 का मल्टीप्लाई करिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करके आप एलिमेंट लिख दें, तो जेड स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब पॉजिटिव हो जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही आपको प्रूफ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट है जिसके एलिमेंट -a स्क्वायर, ए बी, सी ए बी माइनस बी स्क्वायर, सी बी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसके लिए आपको यहाँ से दिख रहा है कि इस C1 से आप a कॉमन ले सकते हैं, C2 से b कॉमन ले सकते हैं, और C3 से c कॉमन ले सकते हैं। तो आप लिख दीजिए टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्राम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी बाहर कर लीजिए, एलिमेंट अब यहाँ a स्क्वायर है, a यहाँ b यहाँ c, a माइनस बी सी, a b c, तो एलिमेंट मिल गए। अगेन टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्राम R1 R2 R3, तो आपको ए बी सी इधर से ए इस रो से कॉमन, बी सेकंड रो से, और सी थर्ड रो से कॉमन मिल जाएगा, तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एलिमेंट हो जाएंगे -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 1। अब इसमें दो अकॉर्डिंग टू रो या अकॉर्डिंग कॉलम एलिमेंट जीरो करें, तो C1 गिव्स C1 प्लस C2, और C2 गिव्स C2 माइनस C3, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा जीरो, ये ज़ीरो और ये 1, और इसमें से इसको ऐड करिए ज़ीरो, इसमें माइनस करिए -2, 1 एज इट इज़, ये 1 1 2, और ये 1 माइनस 1 0 1। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो आप इसको एक्सपेंड कर दें, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद इसका रो एंड कॉलम आप छोड़ दीजिए, तो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट है जिसका एलिमेंट x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4, इसको प्रूफ करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप देखें कि 5x प्लस 4 अगर हम इन तीनों एलिमेंटों को ऐड कर दें तो 2x 2x और x 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो आप पहला एप्लीकेशन यही लगा लें कि C1 गिव C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4 सब में आ जाएगा। बाकी एलिमेंट एज इट इज़ रह जाएंगे, 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब इसमें x प्लस 4 आप कॉमन ले लें, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, ये आपने C1 से कॉमन लिया है। अब इसके बाद एक बाकी एलिमेंट सब एज इट इज़ 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। अब यहाँ पे एलिमेंट देखें तो 1 1 1 तीनों हो गए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। अब इसको हम अगर R1 में से R2 को माइनस कर देंगे तो 0 मिल जाएगा, R2 में से R3 को माइनस कर देंगे तो 2 0 हो जाएंगे, और 2 0 हो जाएंगे तो फिर एक्सपेंड कर देंगे, और इसको आप यही अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें अप्लाई करिए तो R1 गिव्स R1 माइनस R2 एंड R2 गिव्स R2 माइनस R3, तो ये 5x प्लस 4 कॉमन है, जो ही इसको अप्लाई करेंगे ये 2 0 हो जाएंगे, ये x माइनस 4 होगा, ये 4 माइनस एक्स, ये 0, ये x माइनस 4, बाकी थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज़ 1 2x x प्लस 4। अब सेकंड और फर्स्ट और सेकंड रो से आप 4 माइनस एक्स कॉमन लें, तो फर्स्ट रो से एक बार आपने कॉमन लिया, एक बार सेकंड रो से, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये एज इट इज़ 0 0 1, यहाँ पे आपने
4 माइनस एक्स कॉमन लिया है तो -1, यहाँ 4 माइनस एक्स कॉमन लिया है तो 1, और यहाँ पे 0 है 0, यहाँ पे आपने 4 माइनस एक्स कॉमन लिया -1, बाकी ये एलिमेंट एज इट इज़ 2x x+4। अब इसमें 2 0 हो गए हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, तो आप इसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर दें तो x+4 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको प्लस माइनस प्लस इसको लीजिए तो ये हो जाएगा 1, और इसका रो एंड कॉलम आप छोड़ दें, 1 का 1 मल्टीप्लाई करिए तो -1 -1 1, और इसका 1 का 0 करें -0, तो इस 1 का मल्टीप्लाई अगर आप करके देखेंगे तो हो जाएगा 4x 5x+4 एंड 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका RHS वैल्यू प्रूफ हो गया। Today this will be sufficient. Thank you very much.